अरे यार इतना भी मत बड़ा चढ़ा कर बोलो। कम से कम भैया की तरह मुझे तो नहीं घुटना पड़ रहा है। इस शादी के रिश्ते में मेरी लाइफ तो अच्छी है। दोस्त मुस्कुराने लगते हैं। उसी रात घर का दरवाजा खुलता है। घड़ी में 11 बज रहे होते हैं। बाहर से लड़खड़ाते कदमों की आवाज आती है। राघव अंदर आता है। कमला देवी दरवाजा खोलती है। बेटा तूने पीना कब से शुरू कर दिया? तू तो कभी ऐसा नहीं था। तेरी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? राघव लड़खड़ाता हुआ अंदर आता है। आंखें लाल, चेहरे पर दर्द। मम्मी ये सब आपकी बदौलत है। आपने इतनी अच्छी शादी जो कराई है। कमला चौंक जाती है। जहां बीवी को अपने पति की इज्जत करनी चाहिए वहां मेरी बीवी हर जगह मेरी बेइज्जती करती है। कभी मुझसे अपनी सैंडल उतरवाती है, कभी अपने कपड़े धुलवाती है। उसे पति नहीं नौकर मिला है। शिल्पा कमरे में खड़ी होती है। राघव मेरी सैंडल पॉलिश कर दो, पार्टी में जाना है। राघव चुपचाप बैठकर सैंडल साफ करता है। दूसरे दिन बाथरूम में बाल्टी रखी होती है। शिल्पा बाहर से आवाज देती है, मेरे कपड़े अच्छे से धो देना, डेलिकेट फैब्रिक है। राघव चुपचाप कपड़े धो रहा होता है। बेटा वो पढ़ी लिखी बहू है, थोड़ा सपोर्ट तू कर देगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? मम्मी वो अपनी सारी मान मर्यादा भूल चुकी है। मेरी इतनी डिसरिस्पेक्ट करती है, लेकिन आपको कभी नहीं दिखेगा क्योंकि वो आपकी पसंद की बहू है। कमला चुप हो जाती है। मुझे लगता था कि माँ हमेशा बच्चों के लिए सोचती है, लेकिन अब समझ आया कभी कभी माँ खुद को सही साबित करने के चक्कर में अपने बच्चों की खुशियां भूल जाती है। इतना कहकर राघव अपने कमरे की तरफ चला जाता है। महेश जी ये सब दरवाजे के पीछे से सुन रहे होते हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता होती है। कमला अब भी समय है, वरना हम अपना बेटा खो देंगे। शाम को घर के गार्डन में फूलों के बीच नेहा और शिल्पा आमने सामने बैठी होती हैं। नेहा के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है। दीदी आप भैया के साथ ऐसा मत किया कीजिए, उन्हें कम से कम थोड़ी रिस्पेक्ट तो दीजिए। लड़कों को बस रिस्पेक्ट ही चाहिए होती है। हो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तभी मुकुल वहां आ जाता है। नेहा मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मेरे शूज भी पॉलिश कर देना। ठीक है मैं अभी कर देती हूँ। अच्छा इसे कहते हैं रिस्पेक्ट। अब तुम नौकरानी की तरह इसके जूते घिसोगी? मेरी बीवी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलना, समझी? मेरे भाई को तुम वैसे ही बहुत कुछ बोलती हो। मैं चुप रहता हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा पंगे मत लेना। क्या कर लोगे तुम? वो मुकुल को धक्का देने की कोशिश करती है। मेरे से बदतमीजी करने की कोशिश की तो इस घर से बाहर ही दिखोगी। हाँ देखती हूँ, अनपढ़ गंवार कहीं के। तुमसे तो मेरा पति 1000 गुना पढ़ा लिखा है। निकलो यहाँ से। उस दिन के बाद शिल्पा के दिल में नेहा और मुकुल के लिए नफरत भर जाती है। अगले दिन दोपहर में शिल्पा चुपके से नेहा के कमरे में आती है। नेहा ये 20,000 रुपए रख लो, कल मेरा एक ऑर्डर आएगा, उसे पेमेंट दे देना। जी दीदी आप चिंता मत कीजिए। नेहा पैसे लॉकर में रख देती है, लेकिन उसी रात शिल्पा चुपचाप आती है और लॉकर से पैसे निकाल लेती है। अगले दिन डिलीवरी बॉय आता है। नेहा लॉकर खोलती है। पैसे यहाँ तो नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। तभी शिल्पा तेज आवाज में आती है। क्या ढूंढ रही हो? दीदी वो 20,000 रुपए। क्या मतलब नहीं है? मैंने तुम्हें दिए थे, तुमने चोरी की है। पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। शिल्पा ने जब तुम्हें पैसे दिए थे तो तुम संभाल नहीं सकती थी? मुझे तो पहले से ही शक था कहीं गांव से उठकर आ गई है। नेहा की आंखों में आंसू भर आते हैं। अगर मेरी बीवी के बारे में किसी ने एक भी शब्द गलत बोला ना तो मैं अभी इस घर को छोड़ दूंगा। तेरी पसंद तो देख ली मैंने, दहेज तो लाए नहीं, ऊपर से चोरी भी। शिल्पा एक कोने में खड़ी चालाक मुस्कान दे रही होती है। मम्मी जी मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ। महेश जी सब देख रहे होते हैं। उनके चेहरे पर शक साफ दिख रहा होता है, जैसे उन्हें समझ आ रहा हो कि इस खेल के पीछे शिल्पा है। रात को नेहा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी होती है। आंखें लाल, हाथ में वो दुपट्टा पकड़े होती है। मुकुल उसे चुपचाप देख रहा होता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मम्मी तुम्हारी कितनी इंसल्ट करती है। तुम सब छोड़ो, मैं तुम्हें अलग अपने साथ रखूंगा। हमें किसी की जरूरत नहीं है। मुकुल ऐसा नहीं होता। परिवार की ऊंच नीच हमें सब देखनी पड़ती है। अगर मैं यहाँ से चली गई ना तो मुझे खुद से ही कायर जैसा महसूस होगा। पता नहीं तुम ही हो ऐसी जो इतनी बेइज्जती सह रही हो, वरना आजकल सारी लड़कियां अपने पति के साथ अलग रह रही हैं। नहीं मुकुल, मैं यहाँ से भागने नहीं आई हूँ। मैं इस परिवार को बदलना चाहती हूँ, सबको एक नई पहचान देना चाहती हूँ। अगर हम ही हार मान लेंगे तो गलत लोग जीत जाएंगे।